बंसीवाल साइंस पॉइंट में जो प्लेटफॉर्म है आपका बंसीवाल साइंस पॉइंट, उसमें सभी का स्वागत है। फिर दोबारा हम आज सभी विद्यार्थियों के लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मुझे यकीन है जहां मेरे विद्यार्थी घर पर रह रहे होंगे, कहीं भी रह रहे होंगे, जहां सभी बढ़िया खुशपूर्वक होंगे और तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, मैं पूर्ण रूप से विश्वास है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम था, अभी वर्तमान में हुआ है 6, 7, 8 यानी नवंबर को हुआ था पेपर। उसमें साइंस का देखिए, साइंस का फोकस बहुत ही कम था, लेकिन आपके भूले मैं विद्यार्थी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप साइंस को जैसे पढ़ रहे थे ऐसी बरकरार पढ़ें, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर आ रहा है तुम्हारा दिसंबर में, जनवरी में पटवारी का पेपर आ रहा है, तुम्हारा दिल्ली पुलिस का आ रहा है, एमपी पुलिस में जगह आ गई है, दिल्ली पुलिस में जगह आ गई है, यूपी पुलिस में जगह आ रही है, और तुम्हारे वन रक्षक की जगह आ रही है। यानी मैथ, रीजनिंग, साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसी हैं, कंपलसरी है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। तो विद्यार्थी से गुजारिश करना चाहता हूं, फिर मैं दोबारा बंसीवाल साइंस पॉइंट के परिवार से मैं आपके लिए सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं, जहां भी रह रहे हो। और सभी से निवेदन है कि पटाखे होते हैं, दुर्गुल होते हैं, इनसे बचें आप। ठीक, तो चलो। तो विद्यार्थियों, मैंने आपसे वादा किया था मैं जब भी कभी पढ़ाऊंगा आपको सिस्टम बाय सिस्टम पढ़ाऊंगा। मैंने फिजिक्स की वीडियो डाल रखी है, सिस्टम बाय सिस्टम डाल रखी है, केमिस्ट्री की वीडियो एक वीडियो डाल रखी है, ज्यादा नहीं डाल रखी मैंने। यदि अब जीव विज्ञान की बात करूं, जबकि फिजिक्स मेरी पूरी नहीं हुई, जीव विज्ञान की बात करूं तो जीव विज्ञान भी मैं क्रम से पढ़ाऊंगा। जब मैं फिजिक्स की वीडियो डालूंगा तो क्रम से वीडियो डालूंगा, मैं ऐसे नहीं डालूंगा यहां से छोड़ के वहां से छोड़ के, ऐसे नहीं डालूंगा। कभी भी आप चैप्टर बाय चैप्टर उठा के पढ़ सकते हो। तो चलो विद्यार्थी, फिर दोबारा बंसीवाल साइंस पॉइंट में प्लेटफॉर्म में है। तो जीव विज्ञान है आपकी विषय। और प्यारे दोस्तों, मेरे रसगुल्लो, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। इंग्लिश में बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। क्या होता है? जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी जो अर्थ होता है वो जीवों का अध्ययन होता है। और बायोलॉजी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? बायोलॉजी शब्द। और बायोलॉजी शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी शब्द को मैंने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में। मेरे प्यारे रसगुल्ले, कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक है तुम्हारा बायोस, एक है लॉजियस। क्या है? बायोस, एक है तुम्हारा लॉजियस। लॉजियस, बायोस और लॉजियस यानी दो भागों में बांट दिया बायोलॉजी को, बायो और लॉजियस। और बायो का अर्थ होता है जीव, यानी जीवों का अध्ययन किसने किया था? लॉजियस ने किया था। तो इसका होता है जीव, अर्थ होता है क्या होता है? जीव। इसका क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन होता है। बायो का जो खोज की थी, इसकी खोज की थी किसने? लेमार्क ने। किसने की थी? लेमार्क ने की थी। इसकी खोज की थी किसने की थी? ट्रेविनस ने। किसने की थी? ट्रेविनस ने की थी। दोनों को मिलाकर क्या बन गया तुम्हारा? जीव विज्ञान बन गया। क्या बन गया? जीव विज्ञान बन गया। प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान। मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। लो सा बायोलॉजी, बायोलॉजी, साइंस। थोड़ा मेरी आवाज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा गला खराब है मेरा, ऋतु परिवर्तन है, इस वजह से थोड़ा मैं चल के आया हूं, तो इस वजह से थोड़ा गला प्रॉब्लम है मेरे। जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान को मैंने यहां दो भागों में बांट दिया। एक होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। साइंस बोलते हैं, जूलॉजी साइंस।
एक होता है बेटा बॉटनी, बॉटनी साइंस। लो सर बेटा जीव विज्ञान होता है जीव जंतुओं का अध्ययन करना। क्या होता है? जीव जंतुओं का अध्ययन, यानी जीव जंतु। इसमें आते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या आती है? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसी को कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन, यहां पेड़ पौधों का अध्ययन। देख लो हम तो हैं जो मानव निर्मित है, पशु वगैरह सब किस में आते हैं? जूलॉजी में आते हैं। और जो पेड़ पौधे हैं वे सभी किस में आते हैं? बॉटनी में आते हैं। सब्जेक्ट होती है बेटा, 2 सब्जेक्ट होती है। अगर मैं इसे बात करूं कि दोनों के फादर किन किन के, इनके फादर की बात करूं, मैं जूलॉजी की बात करूं, किसकी बात करूं? जूलॉजी की बात करूं बेटा मैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी, जूलॉजी प्लस बॉटनी है, दोनों की मैं बात करूं कि इनका फादर कौन है, फादर कौन है, तो बेटा इनका फादर था कौन? अरस्तु था। कौन था? अरस्तु था, अरस्तु। बेटा जी तो अरस्तु हो गया आपका। अगर मैं बात करूं ओनली किसकी? बॉटनी की बात करूं, तो बॉटनी का जो जनक था इसका था थ्रोस्टेट। कौन था? थ्रोस्टेट। किसका? बॉटनी का। अगर आपसे ये पूछता है कि जीव विज्ञान का जनक कौन था, तो जीव विज्ञान जनक था अरस्तु। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जूलॉजी का जनक कौन है स्पेशल, तो भी अरस्तु है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बॉटनी का जनक कौन है, तो बॉटनी का जनक कौन है आपका? थ्रोस्टेट। तो प्यारे दोस्तों जी होता तुम्हारा जीव विज्ञान का जो विवरण था, ऐसा होता है। इसमें टॉपिक लेंगे हम, क्या लेंगे? स्केल सिस्टम लेंगे। क्या लेंगे? स्केल सिस्टम लेंगे। किसका? जीव विज्ञान। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान के बारे में आप बताएंगे हम कि जीव विज्ञान में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखिए मनुष्य की उत्पत्ति, क्या? मनुष्य की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति कैसी हुई? कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि मुनि ऋषि थे, ओनली एक ही था। कोई बता दक्षिण अफ्रीका, कि दक्षिण अफ्रीका से सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ था। साइंस कुछ अलग बताती, साइंस ऐसे बताती है कि मीन थी, मीन। और बेटा मीन थी, मीन यानी मीन कौन थी? मछली थी। कौन थी? मछली थी। मीन माने मछली। एक बेटा शब्द होता है मीणा, जो मीणा, मीणा विवाद चल रहा है, जो तुम्हारी नारायण माता थी वहां जो पूजा करते हैं, वहां विवाद चलता है कि उनके प्रसाद के ऊपर। तो मीन थी, तो मीन यानी मीन मछली। मीन कौन सी मछली थी? सारगोस थी। कौन सी थी? सारगोस। सारगोस नाम की मछली थी। और कहां पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है बेटा। कहां? समुद्र। ऐसा बताया गया है कि सारगोस मछली थी कहां पाई? मनुष्य में पाई जाती है, सॉरी समुद्र में पाई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा, पहले दूसरी क्लास में पढ़ रहे हो जब देखा होगा आपने कि कुछ मछली का आधा हिस्सा तो ऊपर वाला तो मछली का, और नीचे वाला हिस्सा, सॉरी ऊपर वाला तो मनुष्य का और नीचे वाला मछली का। आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे देखा होगा, ऐसे लो, यानी यहां से ऊपर की कौन हो गई? मनुष्य हो गया, और ये कौन हो गई? मछली हो गई। लो ठीक, जो हो गया महिला, महिला का रूप था, और जो कौन था? मछली का रूप था। लेकिन सोचने की बात यह है कि मछली से उत्पत्ति हुई कैसे? भाई नर तो चाहिए ना, और जब मतलब नर नहीं होगा जब तक कैसे उत्पत्ति हुई? लेकिन बताया गया, साइंस ऐसे बताती है कि मीन से उत्पत्ति हुई थी। मीन यानी मछली से उत्पत्ति हुई थी, मनुष्य की उत्पत्ति। कुछ लोग ये बताते हैं ब्रह्मा की कृपा है, महादेव की कृपा है, विष्णु की कृपा है। अरे वेद तो भी आए होंगे कहीं से, कि नहीं आए होंगे? आए होना कहीं से। चलो दूसरी बात कि पृथ्वी तल पर, कहां? पृथ्वी तल,
पृथ्वी तल पर, और किसने बताया, टेम्पियर्स ने बताया था, किसने बताया था, टेम्पियर्स ने बताया था कि पृथ्वी तल पर टेम्पियर्स टेम्पियर्स ने बताया था कि हाँ समुद्र में पाई जाती है, उसमें से उत्पत्ति हुई थी किसकी, मनुष्य की। तो बेटा बताया था कि मनुष्य की यानी पृथ्वी यानी मछली तो क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है बेटा, कोशिका। और कोशिका को क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। लो साहब कोशिका। और बेटा कोशिकाओं से क्या निकलता है, ऊतक निकलता है, क्या निकलता है, ऊतक निकलता है कोशिकाओं से। ऊतक में से क्या निकलता है, अंग निकलता है। तो लो साहब क्या निकलता है, ऊतक। ऊतक एंड टिश्यूज बोलते हैं। ऊतक से क्या निकलता है, अंग निकलता है। अंग क्या बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन बोलते हैं। अब ऑर्गन में से क्या बनती है, शरीर बनता है। भाई अंग मिल गया तो क्या बनेगा, शरीर बनेगा। और शरीर यानी बॉडी। और बेटा बॉडी माने क्या होता है, शरीर तो होता है। जो शरीर बन गया तो क्या बनेगी, जनसंख्या बनेगी, नहीं बनेगी, तो जनसंख्या बन जाएगी, पॉपुलेशन लो, जनसंख्या, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन बन जाए तो क्या होगा, राष्ट्र नहीं बनेगा, नेशनल राष्ट्र बन जाएगा। लो सर, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी, बताया गया था साइंस के अनुसार कि मीन नाम की मछली थी, उससे हुआ था। वो मछली का नाम क्या था, सार्गोस मछली थी। कौन देखे, सार्गोस मछली थी। कहां पाई जाती, समुद्र में पाई जाती है। लेकिन पृथ्वी तल पर किसने बताया था, टेम्पेरस नाम के व्यक्ति ने बताया था कि मछली के अंदर कोशिका पाई जाती है। और कोशिका से क्या निकलता है, ऊतक निकलता है। ऊतक में से क्या बनता है, अंग बनता है। अंग से क्या बनता है, शरीर बनता है। शरीर से क्या बनता है, जनसंख्या बनती है। जनसंख्या राष्ट्र, नेशन बनता है। ठीक। तो प्यारे दोस्तों, जीव विज्ञान में ऐसी उत्पत्ति हुई थी मनुष्य की। अब हम यहां से पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे हम स्कल सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, स्कल सिस्टम या कंकाल तंत्र पढ़ेंगे अब यहां से।